एक बार भगवान श्री कृष्ण ने चांस दिया अपने पार्षदों को। एक बार कृष्ण ने देखा कि एक ही दिन में एक ही साथ 3 लोगों को अभिमान हो गया। कैसे? कृष्ण सुधर्म सभा से अपने घर पर अपने कमरे में जा रहे थे तो सुदर्शन चक्र खड़ा था। सुदर्शन चक्र बहुत घूमता है, बहुत चलता है। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया। कहा, कृष्ण आपको ये सब मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम बैठे हैं। आप कहो तो असुरों को मार दे, आप करो तो ये कर दे, ये कर दे। कृष्ण आखिर तो हम ही सब कुछ कर रहे हैं, बस केवल हमको ऑर्डर कर दो, आदेश कर दो। कृष्ण ने देखा बंदे में अभिमान की गंध आ रही है। सुदर्शन चक्र को लगा कि बस मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। इस प्रकार सुदर्शन से मिलकर कृष्ण रुक्मणी के कमरे में गए और रुक्मणी के साथ एक शैया पलंग पर कृष्ण बैठे थे और रुक्मणी ने कहा, कृष्ण पूर्व जन्म में आप राम बने थे और आपका सीता के साथ विवाह हुआ था। प्रभु, क्या वो सीता मेरी जितनी सुंदर थी? कृष्ण से आज ये हो क्या रहा है? वहां सुदर्शन चक्र को अभिमान, यहां मेरी पत्नी को अभिमान। नहीं नहीं, सीता मेरी जितनी तो सुंदर हो नहीं सकती। कृष्ण, क्या आपको क्या लगता है सीता मेरे जितनी सुंदर थी? अब रुक्मणी का ये अभिमान, रुक्मणी को ये चल ही रहा था। तब तक तो वहां पर गरुड़ जी आए अपनी पंख हिलाते हुए कि महाराज कहीं जाना तो नहीं है ना? कृष्ण का वाहन है गरुड़। प्रभु आप दोनों को, कपल को कहीं घूमना है, फिफी या मायाबे में, तो लेकर जाऊं आपको। कभी वहां यहां वहां घुमा कर आपको लेकर आऊं। प्रभु आपको कोई परेशानी नहीं, मैं तो एक पंख मारूं, आप कहो वहां मन की गति से उड़कर पहुंचा दूं। क्या कृष्ण नहीं जानते थे? लेकिन बंदे को जब अभिमान होता है ना तो सब बस उगलने लगता है। कृष्ण ने सोचा कि इसे भी अभिमान हुआ, गरुड़ को अभिमान हुआ। कृष्ण ने केवल एक लीला से तीनों का अभिमान तोड़ दिया। कृष्ण ने कहा, गरुड़ जी एक काम करो, मुझे अर्जेंट हनुमान जी की आवश्यकता पड़ी है, मुझे हनुमान जी से अर्जेंट मिलना है। एक काम करो, हनुमान को बुला कर आओ। गरुड़ जी ने कहा, ये गया ये आया प्रभु, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। अभिमानी गरुड़ वहां से उड़ा और द्वारिका के महल के बाहर एक पेड़ के नीचे हनुमान जी बैठे थे। गरुड़ जी गए हनुमान के पास और कहा, हे हनुमान, कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूं। गरुड़ जी ने कहा कि तुम कहां इतना मोटा शरीर लेकर चलोगे अपनी पूंछ को बचाते हुए? एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तो आपको यूं पहुंचा दूंगा, यूं पहुंचा दूंगा। अपने पास BMW है, मतलब तेज गति। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं भी पवन का पुत्र हूं, मैं भी थोड़ा उड़ना चलना जानता हूं, आप चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा, आप पहुंचोगे? कब पहुंचोगे? प्रभु को अर्जेंट, कृष्ण ने जब मुझे भेजा तो कहा कि अर्जेंट मुझे काम है, तो तुरंत काम है, चलो मेरे साथ। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं आप चलो, मैं आ रहा हूं। गरुड़ जी ने कहा कि ये नहीं मानेगा। ठीक है भाई, आप अपनी मन मर्जी। गरुड़ जी वहां से निकल गए। अब हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं। हनुमान जी पहुंच गए भगवान रामचंद्र के, भगवान श्री कृष्ण के पास। गरुड़ नहीं पहुंचा था, गरुड़ तो बाद में आएगा। हनुमान जी तुरंत पवन की गति से कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण के कमरे में। कृष्ण ने कहा कि हनुमान, तुम जब इस कमरे में आए तो तुमको किसी ने रोका नहीं? कृष्ण ने, हनुमान जी ने कहा कि हाँ, आपका वो सुदर्शन चक्र खड़ा था, मुझे कहा कि अंदर नहीं जाने दूंगा, अंदर कृष्ण पत्नी के साथ बैठे हैं। मैंने कहा जाने दो भाई, उन्होंने बुलाया है। तो सुदर्शन चक्र ने कहा, नहीं जाने दूंगा, अंदर भगवान बैठे हैं। तो वो हल्ला करने लगा तो मैंने उसको मेरे मुख में दबा लिया। यहाँ देखो, ये दिखाए सुदर्शन मेरे मुख में है।
वो सुदर्शन अंदर बैठे बैठे चिल्ला रहे, अरे बाहर निकालो, बाहर निकालो। हनुमान जी ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, ऐसा लिखा है, क्योंकि अंदर जैसे कोई वो तंबाकू खाता है तो थोड़ा होता है ना, तो हनुमान जी के मुख में सुदर्शन चक्र था, तो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन समझ गए कि अंदर सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन तो गया, लेकिन कृष्ण के बाजू में रुक्मणी बैठी थी, तो हनुमान जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु ये किस दासी को आपने बिठाया है? कोई अच्छी स्त्री नहीं मिली आपको द्वारिका में? हनुमान जी तो पहली बार देखे, पहली बार आए, तो ये किस दासी को बिठाया है? आप जब रामचंद्र के रूप में आए थे और जनकपुर आप जब गए थे, और जनकपुर में जगत जननी माता सीता और सीता की जो सखिया थी उसके साथ में, उनके घर पे ऐसी नौकरानी हुआ करती थी प्रभु, और आप ऐसी के साथ बैठे, कौन दासी के बाद में? रुक्मणी का जो अभिमान था वो पूरा पानी पानी हो गया। तब तक तो कुछ देर के बाद गरुड़ आए हाँफते हुए, प्रभु मैंने हनुमान को कहा मेरे ऊपर बैठ जाओ, लेकिन वो माना नहीं। देखा हनुमान तो सामने खड़ा है। गरुड़ का अभिमान भी नष्ट हुआ। गर्वगंजन भगवान ने गरुड़ का अभिमान भी नष्ट कर दिया, क्योंकि उनके पहले हनुमान जी पहुंच गए थे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के पार्षदों के जीवन में भी कभी कभी अहंकार आया तो भगवान ने उनको चांस दिया, लेकिन उन चांस से, उस मौके से तीनों का अभिमान दूर हो गया। फिर जीवन में कभी भी उनको अभिमान नहीं हुआ। तो जीवन में चांस, मौके मिलते रहते हैं। आज हमें मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर में भी हमें ये मौका मिला है भगवत कथा सुनने का। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।